गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ और मैं काफ़ी दिनों तक व्लॉग्स नहीं डाल पाई थी, वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आज मैं इसीलिए व्लॉग कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये रीज़न बता सकूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रही थी, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी और मैं इतने दिनों से कहाँ थी। तो कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड व्लॉग्स और वीडियोस नहीं आ रही थी। तो ऐसा हुआ था कि जो मेरे बड़ी मम्मा के बेटे हैं, मेरे कज़न ब्रदर पप्पू चोचो, उनकी डेथ हो गई थी। पप्पू चोचो मेरे भाई है और मेरे जैसे भाई नहीं है और मेरे भाई बहन नहीं है। मैं एक सिंगल बच्चा हूँ। तो मेरा बचपन से ही पूरा टाइम उनके साथ ही बीता। मैं उनके घर में ही होती थी, मतलब मैं अपने मासी के घर में ही रहती थी बचपन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे भाई बहन नहीं थे तो मैं बहुत बोर होती थी। तो नोनो सोनी दीदी के साथ ही मेरा पूरा बचपन निकला है। नोनो सोनी दीदी मेरे भैया पप्पू चोचो जिनकी डेथ हुई, उनके बच्चे हैं। तो जब मेरे को ये न्यूज़ पता चली कि उनकी डेथ हो चुकी है और ऐसा हो गया है, तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था और मेरे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल था कि ऐसा हो गया है। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कुछ हो चुका है। मेरे को बिल्कुल वैसी सेम फीलिंग आ रही थी जैसे मेरे को पापा के टाइम आई थी। जब मेरे पापा की भी डेथ हुई थी तो मेरे को कुछ टाइम तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, वो तो लगता ही है। और सेम मेरे को ऐसे ही हो रहा था, अभी तक मेरे को ऐसे ही हो रहा है। मतलब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बोलते हैं ना, जब इंसान होता है तो आप उनकी कदर नहीं करते और जब इंसान चल जाता है तो उनकी अहमियत पता चलती है। तो वही होता है मेरे साथ। ऐसा होता है ना कि जब आप एक इंसान के साथ इतना टाइम रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उससे इतना प्यार करते हो, आप इतना अटैच हो गए हो, ऑफकोर्स वो आपके घर वाले हैं, और फिर वो चले जाता है एकदम से। वो बिल्कुल ठीक होता है और वो एकदम अचानक एक दिन वो चले जाता है। फिर ना आप उससे बात कर सकते हो, ना आप उससे मिल सकते हो। तो वो फीलिंग बहुत ही बुरी होती है कसम से। मेरे को बहुत बुरा फील होता है आज तक, क्योंकि मैंने लाइफ में जिनसे भी सबसे ज़्यादा प्यार किया वो चले जाते हैं। पहला पापा, उनसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, अभी तक मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब एक बेटी के लिए सबसे ज़्यादा पापा ही होते हैं। आप लोग लड़कियाँ भी रिलेट करोगी। और भाई भी होता है, मतलब जो पप्पू चोचो थे वो मेरे लिए भाई पापा सब कुछ वो मेरे लिए थे और है भी। मतलब ऐसा लगता है कि वो यही है, वो कहीं नहीं गए। मतलब पापा के लिए मेरे को अभी तक यही लगता है कि वो यही है, वो कहीं नहीं गए। एक दिन वो वापस आएंगे और बोलेंगे तंजू मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, खा ले। तो ऐसा ही मेरे को चोचो के साथ होता है कि मैं रामपुर जाऊंगी तो वो आएंगे, बोलेंगे तंजू और गले मिलेंगे। पर जब आपको रियलाइज होता है कि अब वो इंसान चले गया है, अब वो नहीं मिलेगा आपको कभी भी, तो आपको बहुत बुरा लगता है। वही मेरे साथ हो रहा है। मतलब क्या बोलूं, बोलने को भी कुछ नहीं रहा। तो मतलब ऐसा था कि वो बिल्कुल ठीक थे और अचानक ये सब हो जाना ना बहुत शॉकिंग होता है। और मेरा ना लाइफ में सबसे बड़ा डर भी यही है कि मेरे घर वाले मेरे से दूर ना हो जाए, जिनको मैं प्यार करती हूँ वो मेरे से दूर ना हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी अहमियत क्या है। पहले मेरे को नहीं पता था, पर अब मेरे को पता है कि घर वाले क्या होते हैं, पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं। पर वही बात है ना कि लाइफ
में एक दिन सब नहीं जाना है, तो लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इस स्टेट में ही बैठे रही ना, मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। बस अब आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर वो दोनों देख रहे होंगे, मेरे को पता है वो दोनों अब ऊपर मिलेंगे और वो लोग भी यही चाहते हैं कि उनके घर वाले खुश हो, तो हमें खुश रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, लाइफ तो चलती ही रहेगी। ये मैं आप लोगों को ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि अपने घर वालों को प्यार करो। जब तक वो आप लोगों के साथ है ना, मम्मी पापा भाई बहन या घर वाले ही नहीं, सबके साथ अच्छे रहो। क्योंकि एक दिन सबने चले जाना है। ईगो मत रखो, किसी से लड़ो मत। अगर कुछ बोल दिया है तो सॉरी बोलो, बात ख़त्म करो और आगे बढ़ो बस लाइफ में। किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि एंड में एक सब चले जाएंगे एक दिन। तो सबके साथ प्यार से रहो, खुशी से रहो, सबको प्यार करो और खुश रहो। बस लाइफ का एक ही मोटिव है कि खुश रहो और आगे बढ़ते जाओ। लाइफ में कुछ ना कुछ तो होते रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते ही रहेगी, पर हम सबको आगे बढ़ना ही है, बढ़ना पड़ेगा ही। और सॉरी कि मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया। आप सब समझ ही सकते होंगे कि मेरी सिचुएशन क्या थी, और आप समझोगे भी, क्योंकि अब हम सब एक यूट्यूब फैमिली है। और मैं शेयर भी इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि अब मैं यूट्यूब का हिस्सा हूँ, अब मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सबको जितना हो सके बता सकूँ। पर अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी और अब से आपको जो आगे वीडियो देखने को मिलेंगे वो मैंने पहले शूट करे हैं, तो वो वीडियोज़ आएंगे कुछ टाइम तक। और फिर उसके बाद नॉर्मल मैं व्लॉगिंग पे आ जाऊँगी, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैंने पिछले व्लॉग में ही बोल दिया था कि मैं गिव अवे का अनाउंस करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और उसका वीडियो मैंने पहले से ही शूट करके रखा हुआ था, तो वो आप लोग देख लो। हेलो गाइस, तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं एक गिव अवे करने वाली हूँ, और गिव अवे करने का मेरा रीज़न एक ये था कि मेरी एक वीडियो जो सरोजनी की वीडियो थी उस पर 2.2K या 2K ही चले गया था 2 दिन के अंडर ही। और एक ब्लॉगर के लिए जिसने अपना अभी यूट्यूब करियर ही स्टार्ट करा है और उसको सिर्फ 1.5 महीना या 1 महीना हुआ है ब्लॉग करते हुए, उसके लिए ये व्यूज़ पाना बहुत ही खुशी की बात है। तो मैंने सोचा कि चलो एक गिव अवे कर डालते हैं। तो अब आप अपना दिल थाम के बैठिए और अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब मैं गिव अवे करने वाली हूँ। जो मैं गिव अवे में देने वाली हूँ वो है ये बोट का एयरपॉड्स। मैंने भी सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं अमेज़ॉन वालों ने पत्थर पुत्थर तो नहीं भेज दिया पार्सल में, एक बार देखना तो पड़ेगा। और मैंने भी ये अभी खोला है, तो ऐसा ना सोचे कि मैं ये यूज़ करके भेज रही हूँ। तो मैं बोट का एयरपॉड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस में बहुत डाइवर्सिटी है, और मेरी ऑडियंस में बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, मेल है, फीमेल है। तो मेरा मानना ये था कि एक ऐसी चीज़ दे जो सबको काम आए और वो उसका भरपूर मज़ा ले सके। अगर आपको ये गिव अवे जीतना है या गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आपको मेरी 4 शर्तें माननी पड़ेंगी, और वो 4 रूल्स है। फर्स्ट, आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाकर मुझे फॉलो करना है। थर्ड, आपको मेरी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट करना है। और फोर्थ, आपको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है और कमेंट करा है। मतलब जो भी सबसे अच्छा कमेंट करेगा मेरी वीडियो पे और मुझे लगेगा कि ये सबसे अच्छा कमेंट है, वो ये गिव अवे जीत जाएगा। तो देखो गाइज, ये बहुत सिंपल है, तो जाओ पार्टिसिपेट करो इस गिव अवे में और आप भी ये गिव अवे जीत सकते हैं। इस व्लॉग में आपको ये भी पता चल जाएगा कि गिव अवे का विनर कौन है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।
एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सायोनारा।